इस वक्त देश में एक देश एक कानून का मुद्दा काफी गरमाया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसका जोरों से समर्थन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र सरकार के इस नए फैसले को धोखा, तानाशाही और बेतुके फैसले तक बता रही है। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि एक देश एक चुनाव आखिर है क्या, जिस पर इतनी सियासत गरमाई है, और बीजेपी आखिर क्यों इसे लागू करने के पीछे पड़ी है, और एक राष्ट्रीय चुनाव कराने में बीजेपी की इसके पीछे की मंशा क्या है, ये भी आपको बखूबी बताएंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने जनता को ये तक लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया है कि इससे जनता को ही फायदा होगा, इससे समय बचेगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी। लेकिन ये नहीं कह रहे कि इससे आम जनता का चूना कटेगा। दरअसल अभी तक हमारे देश में पूरे साल में कभी लोकसभा चुनाव, तो कभी विधानसभा चुनाव, तो कभी उपचुनाव होते ही रहते हैं, जिसके कारण किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रह पाता। यानी कि अगर जनता लोकसभा चुनाव में सही चयन नहीं करती है, या जिसे चुनती है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, तो जनता के पास दूसरा मौका होता है कि विधानसभा या राज्यसभा चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट डालकर उसे सबक सिखा दे। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है, तो जनता के हाथ से ये मौका भी छिन जाएगा, क्योंकि जितने भी चुनाव होते हैं, एक देश एक चुनाव होने के बाद एक ही बार में सभी चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना कीमती वोट एक ही बार में डालेंगे। यानी आम पब्लिक के हाथ फिर ठेंगा ही लगेगा। अगर तमाम चुनावों में कोई एक ही पार्टी जीत गई, तो देश में तानाशाही शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बीजेपी कह रही है पैसा बहुत बर्बाद होता है, सही कह रही है। जो काला धन ये नेता लोग जोड़ कर रखते हैं, वो खर्च हो जाता है पूरे साल रैली करते करते, पैसा बांटने में, दारू बांटने में, टेंट लगाने में। लेकिन इससे जनता का तो फायदा ही है, क्योंकि इससे जनता को रोजगार जो मिलता है। तो फिर बीजेपी क्यों बोल रही है कि जनता का नुकसान है? कहीं इन्होंने भी तो काला धन जोड़ के नहीं रखा, जो खर्च नहीं करना चाहते? हालांकि अब इस पर अलग अलग पार्टियों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। आप नेता ने तो ये तक कह दिया है कि केंद्र सरकार बौखला गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की मंशा साफ दिख रही है कि किसी भी तरीके से देश पर कब्जा करना है और देश को बर्बाद करना है। बीजेपी के मन की बात धीरे धीरे सामने आ रही है। ये बातें तानाशाही प्रवृत्ति को दिखाती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक देश एक चुनाव पर सवाल उठाया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान को बदलने का एक प्रयास है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी को बेतुके फैसले लेने की आदत है, वे सुर्खियों में रहना चाहती है। वहीं अब इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। राहुल ने एक राष्ट्रीय चुनाव को देश और सभी राज्यों पर हमला बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि एक राष्ट्रीय चुनाव का विचार देश और राज्यों पर हमला है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ये पूरी तरह से एक धोखा है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, पीछे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।